नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज गाजीपुर जनपद के देवकली ब्लॉक स्थित भित्री गांव में मौजूद हूं, जहां की यह ऐतिहासिक नगरी है। लगभग 1700 वर्ष पूर्व मौर्य काल वंश का यहाँ राज हुआ करता था। उसी के एक शासक थे स्कंदगुप्त, जिन्होंने उस 1700 साल पहले लगभग देश की लाज बचाई थी, देश का सम्मान स्वाभिमान भी बचाया था। और जब उनके पिता जब कुमार गुप्त बीमार हुए, उन्होंने कहा स्कंदगुप्त से कि बेटा, इन हुणों को हम लोग पराजित नहीं कर सकते हैं। हुणों की ये प्रथा थी कि हुण पूरी दुनिया की फतेह करते चले आए थे, जीतते हुए चले आए थे। यहाँ तक कि यूनान और रोम जैसा विशाल साम्राज्य उनसे डरता था। चीन ने तो उनसे बचने के लिए चीन की दीवार का ही निर्माण कर दिया। उसके बाद वो जीतते चले आए। उसके बाद भारत में जम्मू कश्मीर को जीता, फिर जूनागढ़ को जीता। जूनागढ़ के बाद भारत हमारे जनपद गाजीपुर में आ गए। जब गाजीपुर में आए तो हुणों ने यहीं पास में ही औड़िहार है, वहाँ पे अपना डेरा जमा लिया। डेरा जमाने के बाद अब 25 साल के युवा वीर सम्राट पराक्रमी स्कंदगुप्त को हराने की षड्यंत्र रचने लगे थे। हुणों का इतना बर्बर आक्रमण हुआ करता था कि हुण रात के अंधेरे में आक्रमण करते थे और अधिकतर लोगों की मारने के बाद अधिकतर लोगों की गर्दन काट के ले जाया करते थे। तो उनके बर्बर आक्रमण से आम जन में लोगों के बीचों में बड़ी दहशत का माहौल बना हुआ था। उसी बीच वीर सम्राट युवा स्कंदगुप्त ने एक कसम खाई, अपने बीमार पिता को बोला कि पिताजी, मैं उससे युद्ध लड़ूंगा और भारत को जीत दिला के रहूंगा। और पराक्रमी वीर सम्राट स्कंदगुप्त ने यहाँ से लेके जितनी गंगा तलहटी थी, पूरी इस तलहटी को अपना रण क्षेत्र बनाया और रात में जाके दिन में जाके वहाँ पे वो लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया। ट्रेनिंग देने के बाद छोटी सेना एक तैयार की और उनकी विशाल सेना के आगे छोटी सेना को लेकर लड़ गए। हमारे यहाँ पास से 1.5 किलोमीटर दूर पे औड़िहार है, मुड़ियार है। मुड़ियार में जंग हुई। मुड़ियार में जंग होने में आज जहाँ पे अधिक हुणों की वहीं मुड़ी काटी गई। जिस तरह से उन्होंने बर्बर आक्रमण किया, उसी तरह स्कंदगुप्त ने बर्बर आक्रमण किया। इसके बाद यहाँ से विजय प्राप्त करने के बाद एक विजय स्तंभ का निर्माण किया, जो अब आप मेरे पीछे और दिखाना चाहूँगा। विजय स्तंभ का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद यहाँ से वो जूनागढ़ के से लोगों को भगाया। फिर उसके बाद जूनागढ़ से परास्त करने के बाद जम्मू कश्मीर से भगाया। जब पूरे देश जब तक खदेड़ नहीं लिया, पराक्रमी स्कंदगुप्त ने चैन की सांस नहीं ली। यहाँ भारी भरकम विशाल साम्राज्य जो 13 बीघे से 17 बीघे के बीचों में बसा हुआ था, आज खंडहर का रूप ले चुका है। मैं लगातार 7-8 वर्षों से लिखा पढ़ी के माध्यम से मैंने केंद्र सरकार को अवगत कराया है कि इसका सुंदरीकरण किया जाए। इतिहास के पन्नों में ऐसे कोई से लेख नहीं मिलते जो 200 पन्ने के लेख हों, जिससे ये दर्शाया जाए कि इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, 800 वर्ष का विशाल साम्राज्य, 8 पीढ़ियों का साम्राज्य, जिसकी उल्लेख विस्तृत ढंग से किया गया हो। इसी को लेकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीएचयू के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इतिहास को सजाने संवारने का काम किया। उन्होंने विश्व के देश के तमाम इतिहासकारों को बुलाया और बुलाने के बाद वहाँ से उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश का भित्री का विजय स्तंभ मैं देखना चाहूँगा और स्कंदगुप्त की गौरवशाली पराक्रमी योद्धा को लिखने की ज़रूरत है, उसको सजाने संवारने की ज़रूरत है। इस तरह से गृह मंत्री उसी सभागार में मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। उन्होंने भी कहा कि ऐसे महान योद्धा को मैं प्रणाम करता हूं और मैं चाहूँगा कि उस विजय स्तंभ को देखने का। लेकिन समय बदला और कोरोना काल का विपरीत समय आया, जिससे सब कुछ बाधित हो गया। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, ये सब जो आपको खंडहर के रूप में नज़र आ रहा है, ये सब उस विजय की निशानियाँ हैं, उस साम्राज्य की निशानियाँ हैं। जैसे कि यहाँ के लोग बताते हैं कि ये ऊपर जो बना हुआ है, इसके नीचे तो महल था, जो ऊपर ये बना हुआ है, ये जहाँ फतेह जीता था, जहाँ जीता गया था, उस तरह के नक्शा मैपिंग की गई। जो साम्राज्य था उसकी मैपिंग की गई थी। ये उस मैपिंग का एक हिस्सा है।
और यहाँ पे ये जैसे गरुड़ की मूर्ति है जो आपके मेरे पीछे है, ये देखने में ये कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय लोगों की स्थानीय वजह देख रेख न होने की वजह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ लगभग 25 वर्ष पूर्व यहाँ पे डीएम जिलाधिकारी महोदय आए थे, डॉक्टर राजन जी। उन्होंने इतिहासकार के अच्छे जानकार थे, उन्होंने इसको खुदाई का काम चालू करवाया, इसका सुंदरीकरण का काम चालू करवाया, जिसमें अष्टधातु की अनेकों मूर्तियाँ निकली जो कई जयपुर के ऑडिटोरियम में मौजूद हैं, कुछ लखनऊ में है, कुछ बनारस के सारनाथ में है। और इन मूर्तियों को यहाँ से उठा के अलग अलग प्रदेशों में, हैदराबाद से लेकर अलग अलग प्रदेशों में शिफ्ट कर दिया गया। और लगातार मैं बताना चाहूँगा कि इसका इतिहास में आज भी अच्छी तरह से विस्तृत वर्णित किया गया है, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को भारतीय इतिहासकारों ने जगह नहीं दी। इतने बड़े इतिहास को वही डीएनए मेरे में है, जब 1700 साल पहले हमने देश की लाज बचाई थी, और आज भी हमारे वही डीएनए है जिसके जो हम कारगिल जैसे युद्ध में जाके अब हमारे जनपद के लोग देश का स्वाभिमान सम्मान बचाते हैं। यहीं पे इसी के तर्ज पे बाहुबली फिल्म का भी निर्माण हुआ है, इसी कहानी की, स्कंदगुप्त की कहानी पे बाहुबली का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ थोड़ी दूर पे 500 मीटर दूरी पे एक बर्तनिया पहाड़ी है, जो उसमें मोटे मोटे बर्तन आज भी मौजूद हैं। बहुत बड़ा सा पहाड़ है जो विस्तृत से उसमें मौजूद है। इस तरह के यहाँ थोड़ा दूर पे ही 500 मीटर की दूरी पे एक सुरंग है, जिसमें 4 दिशाओं में वो सुरंग जाती है, और आगे जाने के बाद अंधेरा नजर आता है। अब उसका पुरातत्व को खोजने की जरूरत है कि वो उसका मुख्य रीजन क्या था। 1 किलोमीटर दूरी पे इसी तरह का एक और स्तंभ बना हुआ है, इसी तरह का एक और शिलालेख है जो वहाँ पे देखने को मिलता है। तमाम तरह की बाउंड्री है, घर है, इस तरह का लगता है कि यहाँ कुछ महल था, ये घर था, नदी किनारे बना हुआ है। मैं बराबर लगभग 5-6 सालों से इसकी लिखा पढ़ी कर रहा हूँ और 10 सूत्री मांगों को लेकर अपनी बात को रख रहा हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि विनम्र निवेदन है कि इस महान योद्धा, इस प्रकार में हम महान योद्धा को इतिहास में सजाने संवारने का काम करें। इसके जो भूखंड है, जो इसकी निशानियां हैं, इसको संग्रहित किया जाए और संग्रहित करके इसको लोगों को दिखाया जाए, बताया जाए कि 1700 साल पहले लगभग देश के सम्मान स्वाभिमान को बचाया था, और ये उसके अभिलेख हैं, ये उसके निशानियां हैं। और मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी और आदरणीय योगी जी से कि आए एक बार। उसको उन्होंने जब घोषणा की थी आने के लिए, यहाँ की जनता बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही है कि वो कब आते हैं, कब वो इसका उद्धार करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आके इस विजय स्तंभ को देखें। मैं दिखाना चाहूँगा विजय स्तंभ लगातार पहले तो मेरे बचपन से पहले की बात है, ये विजय स्तंभ एकदम सीधा था और इस पर बिजली का आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी वजह से ये टूट गया और पुरातत्व विभाग ने करके बांधा है। लेकिन लगभग 3 सेंटीमीटर हर साल 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये झुक रहा है। अगर इस तरह से इसको समय रहते नहीं बचाया गया तो हो सकता है कि आगे ये धराशायी हो जाए, ये हमारी निशानी विलुप्त हो जाए। और पीछे मैं दिखाना चाहूँगा ढेर सारे इसका अभिलेख मौजूद है। यहाँ के पास में ही एक धातु की शिवलिंग भी है, जो शिवलिंग है जो मंदिर के रूप में है, और वो बस्तियों के रूप में बस गया है तो उसके बीच में आ गई है। और मैं पुरातत्व विभाग और भारतीय इतिहासकारों से कहूँगा कि इसको सजाने संवारने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।